कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टिल द टाइम हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला देखा था, और उसी के ही एप्लीकेशंस इस एक्सरसाइज में है। दो प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिया हो। पहले प्रॉब्लम है फाइंड द ट्रांसेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए के कोऑर्डिनेट दिए है और बी के कोऑर्डिनेट दिए है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड है वो होता है ट्रांसेक्शन। मतलब क्या बोला है कि अगर पूरे सेगमेंट के जिसके दो कोऑर्डिनेट दिए हैं और अगर 3 इक्वल पार्ट्स करते हो तो बचे हुए हर एक जो पॉइंट है उसके आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो पूरे सेगमेंट है उसके 3 पार्ट अगर करना है तो उसको 2 पार्ट्स में कट करना पड़ेगा हमें। तो ए और बी ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, मैंने उसको 2 पार्ट्स में, पूरे सेगमेंट को 2 पार्ट में कट किया है, जैसे पी और क्यू में। तो उसके कारण से पूरे सेगमेंट के बराबर 3 पार्ट बन गए, जितना ए पी उतना ही पी क्यू और उतना ही क्यू बी। ठीक है, तो उन्हीं के पी और क्यू के आपके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ रेशो नहीं दिया है m/n, अनलेस एंड अनटिल जब तक के रेशो नहीं दिया है हम सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले हम रेशो निकाल देंगे। तो AP, अगर यहाँ मैं ये AP लेता हूँ तो AP लेने के बाद क्या बचता है PB, तो AP अपॉन PB लिया। तो AP PB इज नथिंग बट द व्हाट, PQ प्लस QB है ना, और जितना PQ है उतना ही QB है और उतना ही AP है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स है। तो इस कारण से मैंने यहाँ ट्वाइस AP लिया है, AP कट हो जाएगा 1/2, तो यहाँ रेशो आपको मिला है 1/2। अब हम सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स ये A और ये हमारा B है। तो यहाँ ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 है। ठीक है, उसमें जस्ट वैल्यू पुटअप करेंगे। तो x2 की वैल्यू यहाँ -4 इंटू m, ये m और n, m1 है n2 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस x1 कितना है हमारा, ये है 2 और इंटू हो जाएगा 2। ठीक है, तो -4 + 4 डिवाइड बाय 3, तो 0/3, कोई भी डिजिट को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर मिलता है, डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 मिलेगा। तो इस तरह से x कोऑर्डिनेट में 0 मिलेगा। y कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा y2m + yn डिवाइड बाय m + n। तो y2 यहाँ अगर देखेंगे तो y2 कितना है -8, उसको m से मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस y1 कितना है हमारा, ये है 7 और n कितना है, ये है 2। ठीक है, तो -8 + 14 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3। तो कितना आएगा ये, -8 और +14 अगर हम करते हैं 6 है ना, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो इस तरह से ये पहले जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमें मिली है, मतलब P1 की वैल्यू मिली है 0 और 2। तो सेम चीज़ जैसे यहाँ हम लोगों ने किया वैसे ही स्टेप रिपीट करना है। अब हम के वाला एरिया बदल जाएगा। तो अभी AQ यहाँ से हम लोगों ने पहले ले चुके हैं, तो अभी AQ अपॉन Q भी लेंगे। तो AQ अपॉन अगर Q भी लेते हैं तो उस समय ये टोटल AQ कितना आ जाएगा, AP + AP, मतलब क्या मैं इसको ट्वाइस AP लिख सकता हूँ, और ये QB मतलब फिर से AP आएगा, मतलब यहाँ 2/1 ये रेशो आ जाएगा। तो यहाँ AQ अपॉन QB ये है 2/1, मतलब m यहाँ है 1 और n जो है 1। ठीक है, फिर से 2 बार सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करना है, बाय सेक्शन फार्मूला। तो पहले x कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, फार्मूला x2m + x1n डिवाइड बाय m + n, बराबर है। और वैसे ही y का जो फार्मूला होता है y = y2m + y1n m + n। यहाँ रेशो जो है वो m जो है 2 है, 2 + 1 यहाँ भी आ जाएगा 2 + 1। अब x2 कौन सा है, यहाँ ये जो पॉइंट दिए हुए हैं उसमें जस्ट वैल्यू हम पुटअप करेंगे कि x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू क्या रहेगी। तो 2 - 4 ये x2 है, -4 × 2 प्लस x1 कितना है हमारा 2 और इंटू 1। ठीक है, ऐसे ही y2 ये -8 × 2
प्लस y1 कितना है, ये 7 इंटू 1, तो ये -8 प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा 3, ये -6/3, मतलब x की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ -2। ठीक है, सेम इस साइड पे भी हम लोग ये करेंगे कि y की वैल्यू -16 प्लस ये 7 और 3 हो जाएगा, तो ये -9/3, y की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, तो यहाँ जो पहले इसमें हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया था उससे p की वैल्यू मिला थी, जैसे p जो था x1 y1 वो हमें मिला था 0 और 2, और दूसरी बार हम लोगों ने निकाला था q का वैल्यू, दैट इज द x2 y2, और वो कितना आया था -2 और -3। तो काफ़ी इजी है, जस्ट आपको 2 बार सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और उसके लिए केवल रेशियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बड़ा है, दैट्स ऑल। एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेंगे कि a -14 -10 दिया है और b 6 और -2 दिया है, और बोला है कि पूरे सेगमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। तो पूरी अगर सेगमेंट दी हुई है ए बी उसके कोऑर्डिनेट, और उसको बोला है 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो उसको कितनी बार कट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स, है ना। तो जैसे यहाँ मैंने ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी, देखिए बराबर 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स उसको कट करना पड़ा। ओके, और बोला है कि विच इक्वल पार्ट्स, तो ये चारों साइड जो है चारों इक्वल पार्ट्स, अगर एग्जाम में बोला जाता है कि इसको अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उस समय हमें कितने बार कट करना पड़ेगा, मतलब 4 बार 4 इक्वल पार्ट्स में करना है तो 3 बार कट करना पड़ेगा, तो 4 पार्ट हो जाएगी। तो वैसे ही अगर 5 पार्ट में बोलते हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स में उसको कट करना पड़ेगा, तो वो पता होना चाहिए। अब इसमें से 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या है, ये लाइक एज मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला से इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। उसमें क्या था, लास्ट टाइम हमने देखा था कि x1 प्लस x2 बाय 2 था, और या y का जो था ये y1 प्लस y2 बाय 2 था। ठीक है, तो उसमें x1 का, ये हमारा x1 है, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -14 और +6 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू ये कितना आएगा यहाँ -8/2, तो x इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ y की वैल्यू निकालनी है मुझे, y1 प्लस y2 मतलब -10, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो -12/2, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -6। ठीक है, मतलब अभी हमारे कौन से कोऑर्डिनेट निकले, ये वाले निकले हैं। ठीक है, -4 और -6, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख लेंगे कि x2 जो है -4 है और y2 जो है -6 आया है। अब ओवरऑल सेगमेंट के उसमें से ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ अगर देखते हो तो a और q, इसका मिड पॉइंट p है ना, तो सेम वैसे हम फिर से मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो a कितना है, -14 -10, और q अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था -4 -6। ठीक है, तो x1 -14 और यहाँ y1 है -10, और ऐसे ही यहाँ x2 -4 और y2 है -6। सेम फिर से x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। कैसे वैल्यू पुटअप करना है, x1 प्लस x2 मतलब -14 -4 डिवाइड बाय 2 -18 बाय 2, ये -9 आ गया, और यहाँ -10 -6 -16 बाय 2, तो ये बन जाएगा -8। तो यहाँ हमारे ये कोऑर्डिनेट मिल गया, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब ये वाले मिल गए हमें। ठीक है, तो x1 और y1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कि है -9 और -8। अब p की वैल्यू भी मिल गई है, q की वैल्यू मिल गई है, अब केवल लास्ट बची दैट इज द r, है ना। तो अगर यहाँ देखते हो तो q और b का ये मिड पॉइंट है फिर से, तो अब हमें
इसकी वैल्यूज़ निकालनी है तो ये x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे और जिसके थ्रू हम q की वैल्यू -4 -6 और b की वैल्यू जो है ये 6 और -2, x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाय 2 और यहाँ y प्लस y1 बाय 2। तो आप देख रहे हो कि केवल एक ही फॉर्मूला यहाँ 3 4 4 बार हम रिपीट करें, जस्ट मिड पॉइंट फार्मूला। तो यहाँ x1 y1 की अगर बात करूँ तो ये -4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 और यहाँ -6 बाय -2 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 बाय 2, दैट इज द x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ -8 बाय 2 ये हो जाएगा -4। ठीक है, मतलब तीसरा जो कोऑर्डिनेट था ये r वाला, ये r के कोऑर्डिनेट x3 और y3 मिला, इसका 1 और इसका -4। तो इस तरह से पहले हम लोगों ने सबसे पहले q के कोऑर्डिनेट निकाले, उसके बाद p के कोऑर्डिनेट निकाले और उसके बाद r के कोऑर्डिनेट निकाले। ठीक है, तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, जस्ट फॉर्मूले पुटअप करना है। ओके, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.5.2 ये कंप्लीट हो रही है। 5.3 ये एक्सरसाइज जो है आपके कोर्स में से इस सेशन के लिए कोविड के कारण डिलीट कर दिया है, तो अदरवाइज ओवरऑल केवल 2 ही एक्सरसाइज जो थी वो दोनों कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमारा चैप्टर क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।